केवल स्वदेशी नीतियों से ही देश फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। कुछ ऐसे ही सोच रखने वाले भारत के महान समाज सेवक राजीव दीक्षित को तो सभी जानते ही होंगे। वो एक ऐसे महान इंसान थे जिसकी जरूरत भारत को इस समय सबसे अधिक है, क्योंकि यही वो इंसान थे जो कि सच्चाई पर भरोसा और बिना किसी डर के बुराइयों के खिलाफ जोरदार आवाज उठाने की हिम्मत रखते थे। और इसलिए देश के सभी लोग इन्हें सम्मान के साथ राजीव भाई के नाम से बुलाते हैं। और दोस्तों, राजीव दीक्षित की रग रग में स्वदेशी की चिंगारी थी। वो जो भी जानकारी अपनी स्पीच के जरिए जनता को देते थे वो पूरी तरह से सबूतों और तथ्यों पर आधारित होती थी। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 30 नवंबर 1967 से, जब उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के नाह गांव में राजीव जी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम राधेश्याम दीक्षित था और उनकी मां का नाम मिथिलेश कुमारी। और बचपन से ही राजीव भाई पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे और इसके लिए इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई फिरोजाबाद से पूरी की। उन्होंने इलाहाबाद से बीटेक की पढ़ाई की और फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर से उन्होंने एमटेक भी पूरा किया। और फिर एक होनहार इंजीनियर बनने के बाद राजीव दीक्षित ने कुछ समय तक भारत के CSIR और फ्रांस के टेलीकम्युनिकेशन सेंटर में भी काम किया। लेकिन उनके अंदर हमेशा से ही देश के लिए कुछ करने की चाहत थी और वे भगत सिंह, उधम सिंह और चंद्रशेखर आजाद से बहुत ही इंस्पायर्ड थे। और फिर जल्द ही राजीव भाई का ध्यान विदेशी कंपनियों के द्वारा भारत में किए जा रहे लूटपाट पर गया। उन्होंने देखा कि विदेशी कंपनियां घटिया माल बनाकर इंडियंस को बेचती हैं और फिर पूरा का पूरा मुनाफा भारत से कमाकर अपने देश में ले जाती हैं। और इस समस्या से बचने के लिए उन्होंने लोगों को जागरूक करने का काम शुरू किया। उन्होंने देश की जनता से ये अपील की कि स्वदेशी चीजों को अपनाएं और विदेशी कंपनियों का बहिष्कार करें। और अगर ऐसा करेंगे तभी देश का विकास पॉसिबल है। और अपनी इसी आवाज के साथ वो काफी कम उम्र में ही 12,000 से भी ज्यादा प्रेजेंटेशन दे चुके थे, जिसमें कि भारत में यूज किए जाने वाले 5,000 से भी ज्यादा विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट्स के खिलाफ उन्होंने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की। यहाँ तक कि उन्होंने अपने देश की कंपनियों के नाम के पर्चे भी बंटवाए ताकि लोगों को पता चल सके कि कौन सी भारतीय कंपनियां हैं और कौन नहीं। और फिर इन आंदोलन के जरिए जल्द ही राजीव दीक्षित ने लोगों के बीच अपनी एक अलग ही पहचान बना ली और अब लोग उन्हें सम्मान के साथ राजीव भाई के नाम से बुलाने लगे। और दोस्तों, राजीव भाई का मानना था कि भारत में खोजे गए आयुर्वेद जैसा इफेक्टिव मेडिसिन साइंस पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। और इसलिए उन्होंने लोगों से ये अपील की कि उन्हें अपनी बीमारियों को दूर करने के लिए एलोपैथ की जगह पर आयुर्वेद का सहारा लेना चाहिए। और फिर बाबा रामदेव के साथ भी उन्होंने कई सारे अभियान को अंजाम दिए। साथ ही वो 9 जनवरी 2009 को भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के सचिव के तौर पर भी नियुक्त किए गए। और इस ट्रस्ट का भी मेन मोटिव था भारत से करप्शन को दूर करना तथा आयुर्वेद और योग को बढ़ावा देना। और फिर आगे चलकर बाबा रामदेव और राजीव भाई ने स्ट्रेटेजी बनाई कि लोगों के सामने सारी सच्चाई रखने के बाद वो देशभक्त और बुद्धिमान लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे और फिर एक मजबूत पार्टी तैयार करके 2014 लोकसभा चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करेंगे। हालांकि आगे चलकर राजीव भाई के विचार कई बार बाबा रामदेव के साथ मेल नहीं खाया करते थे और इसी वजह से दोनों के बीच विवाद शुरू हो गए। और राजीव भाई के समर्थक मानते हैं कि बाबा रामदेव राजीव दीक्षित की लोकप्रियता से घबरा गए थे और इसलिए उन्होंने राजीव के खिलाफ बहुत से षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। और फिर एक बार जब राजीव भाई छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे तब वो अपने दौरे को पूरा करने के बाद 30 नवंबर 2010 को भिलाई पहुंचे और फिर भिलाई से दुर्ग के लिए रवाना होते समय कार में ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा। हालांकि उन्हें जल्द ही अस्पताल लेकर आया गया, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी जान नहीं बच सकी। और इस तरह से देश के लिए पूरी जिंदगी न्योछावर करने के बाद उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।